अब महब्बत एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़ाहिर नहीं है बल्कि मख्फी है, पोशीदा है, छुपी हुई चीज़ है। कोई कहता है आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सो हाउ शुड आई नो दैट यू लव मी? मुझे क्या पता कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? व्हाट्स योर प्रूफ? आज के लोग भी जब फ्रेंडशिप का इजहार करते हैं और रोज़ देते हैं तो क्या करते हैं? जब रोज़ देते हैं तो उधर से सवाल होता है कि हम कैसे यकीन करें, हाउ आई बिलीव, हम कैसे यकीन करें कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। तो दुनिया की मोहब्बत का पैमाना ये होता है कि एक आईफोन दिला दिया तो बस लड़का हमसे मोहब्बत करता है, या रिचार्ज करवा दिया बस। आजकल की बहुत अफसोसनाक ये बात है, आपके शहर जौनपुर के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक साहब हैं, बड़े होटल के रिसेप्शनिस्ट में से हैं, वो काउंटर पर रहते हैं, मुसलमान हैं, बच्चा है आप ही की तरह जवान है, नमाजी है, अल्लाह ने तौफीक दी है, नमाज़ पढ़ता है। मुझसे एक दिन आया और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। हमने कहा भाई क्या बात है? कह रहे मुफ्ती साहब रोना आता है देख करके लेकिन कह भी नहीं सकते। मैंने कहा क्या हो गया भाई, बताओ क्या बात है? कहा कि होटलों पर अक्सर मुसलमान बहनें आती हैं गैर मुस्लिमों के साथ, अक्सर मुस्लिम लड़कियां आती हैं, सुबह से शाम तक मैं देखता हूं किसके साथ? गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आती हैं और आकर के नाजेबा हरकत करती हैं। और मैंने कई मरतबा समझाने की कोशिश भी की तो वो कहती हैं जा तुझे देख लूँगी। अब ये बताएं कि उनके जो माँ बाप हैं जिन्होंने उनको अपने घर से बाहर भेजा है, क्या इन्होंने कभी खबरगिरी की अपनी बेटियों की कि आपकी प्यारी बेटी जब घर से बुर्का पहनकर निकलती है तो बुर्का कहाँ पर्स में चला जाता है, और फिर कौन सा ड्रेस अंदर से निकलता है, फिर वो कहाँ जाती है और किससे मुलाकात करती है, और कितने कितने घंटे बाहर रहती है? कभी भी हमने इसके जानने की फ़िक्र न की, लेकिन अल्लाह के सामने हमें जवाब देना होगा। इसीलिए नाबालिग जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसकी शादी करने का हुक्म है। बालिग होने के बाद वो अगर गुनाह की मुर्तकिब हो जाए या बच्चा गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो वालिदैन ज़िम्मेदार होंगे। आपने क्यों नहीं जायज़ तरीक़े से उसकी शहवत को पूरा करने का इंतज़ाम किया, यानी निकाह किया? बहुत अफसोस की बात है। और अब तक तो मैं सिर्फ़ न्यूज़ में सुनता था और तकरीरों में मैंने सुना कि इतनी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह कर लिया उन्होंने, लेकिन जब बाकायदा वो तफसीर में भी आते हैं, यहाँ नहीं फुलशा पे रहते हैं, अक्सर तफसीरों में भी रहते हैं, वो इधर नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मुझे इसका एहसास हुआ कि बताएं अपने जौनपुर की हालत, और कहा कि मैं उन सब के घर का पता भी मुझे मालूम है और सब सारी चीज़ें उनकी डिटेल भी मुझे मालूम। बताइए किस कदर हम लोगों को इस वक्त अपने बच्चियों की और अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कोई बड़ी चीज़ की वजह से नहीं, सिर्फ़ उन्हें पिज़्ज़ा खिला दिया और रिचार्ज करवा दिया, बस इस पर वो अपनी इज़्ज़त और आबरू उस गैर मुस्लिम लड़के के हवाले कर देती है। अपने मुस्लिम घरानों की बच्ची कसरत से ये जो फ़िज़ा है ये फैलती चली जा रही है, हमारे घरों के अंदर भी है। इसलिए हम आप हज़रात से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा मुतहर्रिक हो जाएं, अपने बच्चों के ईमान की और उनके अमाल की हिफाजत की फ़िक्र करें, घरों के अंदर ईमानी माहौल बनाएं, तालीम को ज़िंदा करें, उनके ईमान की, उनके अफ़कार की हिफाजत करें। और ये ऐसा क्यों होता है? 3-4 बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं। सबसे पहली चीज़ कि बचपन से ही उनके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत की किसी फ़िक्र का एहतमाम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अब्दुल क़ादिर जिलानी बन जाए, हमारी बच्ची राबिया बसरिया बन जाए, लेकिन हम हैं कि फ़जर में उठने के लिए तैयार नहीं है। मेन पॉइंट। दूसरी बात, हदीस में आता है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, इस कदर बुलूगत के करीब पहुंच जाए
समझ बूझ के काबिल हो जाए तो उसके बिस्तर को अलग कर दिया जाए। एक साहब ने ये सवाल भी किया था कि एक वालिद साहब हैं और बालिग बच्ची को अपने बगल में सुलाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि तफसीर में बैठो, वरना सिर्फ पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हराम करवाएगा शैतान और ईमान को उचक लेगा। हमने उनको मसला बताया, बिस्तर को अलग करो। तीसरी चीज़, बालिग हो जाते हैं तो फ़ौरन उनके निकाह का इंतज़ाम करो।